बोर्ड का पेपर आ गया है। हमने सोचा कि आप लोगों के लिए क्लास 10 का मैथ का मॉडल पेपर बना दें। तो इस मॉडल पेपर में हमने चैप्टर वाइज कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी हैं जिनको आप फॉलो करके आराम से पेपर की तैयारी कर सकते हैं। परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को P अपान Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/5, 8/6, 7/5 और भी ऐसे नंबर हैं जिन्हें हमें बटे के रूप में, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं, वे करणीगत संख्याएं जिनका वर्गमूल न निकाला जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 7। इन संख्याओं का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। शांत दशमलव, जिस परिमेय संख्या के अंश में हर से भाग देने पर दशमलवांश का अंत हो जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे 3/5, 3/5 में अंश में हर से यानी कि 3 में 5 से अगर भाग हम देते हैं तो आता है 0.6, यानी कि इसका अंत हो जाता है, इसीलिए यह शांत दशमलव होता है। 6/4, 6/4 में हम 4 से 6 में भाग देंगे तो 2.5 आएगा, ये भी शांत दशमलव हो जाएगा। अशांत दशमलव, जिस परिमेय संख्या के अंश में हर से भाग देने पर दशमलवांश का अंत न हो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे 3/7, 3/7 में हम 7 से 3 में अगर भाग देते हैं तो आता है 0.428571, इसका अंत नहीं होता है, इसीलिए यह अशांत दशमलव कहलाता है। रैखिक बहुपद, एक घात वाला समीकरण रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 3x+4, 3x+4 में x का पावर कुछ नहीं है, यानी कि 1 पावर समझा जाता है, एक घात समझा जाता है। 8x+2, 8x+2 में x का पावर कुछ नहीं, यानी कि 1 समझा जाता है। 6p+2, 6p में p का घात कुछ नहीं, इसलिए 1 समझा जाता है, यानी कि 1 पावर रहने वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण, दो घात वाला समीकरण द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे 2x² + 4x + 6, इसमें अधिकतम 2 घात है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। 8x² - 3x + 2, इसमें भी अधिकतम 2 घात है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। 5x² + 8, इसमें भी अधिकतम 2 घात है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। त्रिघात समीकरण, 3 घात वाला समीकरण त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे 3x पे 3 घात + 6x² + 5x + 8, इसमें अधिकतम 3 घात है, इसीलिए यह त्रिघात बहुपद है। 6x पे 3 घात + 2x² + 6x + 1, इसमें अधिकतम 3 घात है, इसीलिए इसे त्रिघात समीकरण त्रिघात बहुपद कहते हैं। द्विघात समीकरण, अब देखिए द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूलों का योगफल, मूलों के योगफल का फार्मूला होता है अल्फ़ा + b, अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला है मूलों का योगफल का -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, अर्थात अल्फ़ा + बीटा = -b/a। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा इक्वल अचर पद बटा x² का गुणांक, यानी कि अल्फ़ा × बीटा इक्वल c/a। त्रिघात समीकरण ax पे 3 घात + bx² + cx + d के मूलों का योगफल बराबर -x² का गुणांक बटा x पे 3 घात का गुणांक, यानी कि -b/a। दो मूलों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग अल्फ़ा × बीटा + बीटा × अल्फ़ा + अल्फ़ा × बीटा + बीटा × अल्फ़ा + अल्फ़ा + गामा, अल्फ़ा × गामा, x का गुणांक बटा x पे 3 घात का गुणांक, यानी कि c/a। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा × गामा, अचर पद बटा x पे 3 घात का गुणांक, यानी कि -d/a होता है। समीकरण, अब देखिए समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के लिए आवश्यक शर्तें। यदि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 तो यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और संगत हैं।
यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यानी कि तीनों पार्ट अगर बराबर होता है तो समीकरण के अपरिमित हल हैं तथा संगत हैं। यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 तो समीकरण का कोई हल नहीं है और समीकरण असंगत है। अब देखिए श्रीधराचार्य सूत्र का फार्मूला है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी रूट में b² -4ac/2a। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 का विविक्तिकर अथवा विवेचक d होता है। इसका फार्मूला होता है d इक्वल b² -4ac। यदि d का मान b² -4ac का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो मूल भिन्न तथा वास्तविक होगा। यदि d का मान b² -4ac का मान अगर 0 के बराबर होता है, यानी कि इसका मान अगर 0 हो जाता है तो मूल बराबर तथा वास्तविक होगा। यदि d का मान b² -4ac माइनस में आता है और 0 बड़ा हो जाता है, 0 बड़ा होने का मतलब कि नंबर माइनस में आ गया, आंसर माइनस में आ गया, यानी कि सारे माइनस वाले नंबर 0 से छोटे होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो मूल वास्तविक नहीं होगा। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समांतर श्रेणी को एपी शार्ट में एपी भी कहते हैं। समांतर श्रेणी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसके आगे और भी श्रेणियाँ होती हैं, उसके आगे और भी बढ़ाया जा सकता है, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d वगैरह वगैरह। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है, सारवंतर डी होता है। सारवंतर डी का मान द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है, या सारवंतर डी का मान तृतीय पद माइनस द्वितीय पद भी निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। उदाहरण के लिए जैसे श्रेणी दिया है, आप लोग देख सकते हैं, यह श्रेणी दिया है 3, 5, 7, 9 का 18वां पद हम निकाल रहे हैं। 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रथम पद 3 है और डी का मान, सारवंतर डी का मान द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि 5 माइनस 3, यानी कि 5 माइनस 3 इक्वल 2 होगा। तो 18वां पद हम अगर निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले में रखेंगे तो a का मान 3 प्लस n का n माइनस 1, यानी कि 18 माइनस 1 इंटू 2, यानी कि 3 प्लस 18 में से 1 गया 17, 17 में 2 का गुणा कर देंगे, 17 दूना 34 और 3 37 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही nवां पद हम निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी को n पदों तक योगफल Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यदि अंतिम पद l ज्ञात हो तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आसानी से निकल जाता है इस फार्मूले से, n/2 a प्लस l, यानी कि n/2 a प्लस l इसमें रख लेंगे। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सारवंतर d तथा अंतिम पद l हो तो समांतर श्रेणी का अंत से, यानी कि पीछे से, समांतर श्रेणी का पीछे से अंत से nवां पद, यानी कि पीछे से nवां पद अगर निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का और भी फार्मूला होता है समांतर माध्य। जैसे माना ए बी सी ए पी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है, तो समांतर माध्य बी बराबर ए प्लस सी बटा 2, यानी कि ए प्लस सी, ए और सी को प्लस करके 2 से भाग दे देंगे तो समांतर माध्य निकल जाएगा। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति से, सबसे पहले इस फिगर को समझिए। इस फिगर को समझिए। ये दिया है चतुर्थांश, इधर इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश ये जो पट में होता है लाइन, इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे भुज कहते हैं। और जो खड़ा होता है इसे वाई अक्ष बोलते हैं, इसे कोटि कहते हैं। इसमें प्रथम पद में x और y दोनों का मान प्लस प्लस में होता है, इसीलिए इस बिंदु का निर्देशांक प्लस प्लस होता है। द्वितीय श्रेणी में x का मान, यानी कि भुज, माइनस में हो जाता है और कोटि प्लस में, इसलिए
यह इसका चिन्ह माइनस प्लस हो जाता है। तीसरे तृतीय चतुर्थांश में x का मान माइनस में और y का भी मान माइनस में हो जाता है, इसलिए इसके बिंदु का चिन्ह जो होता है वो माइनस माइनस होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान ये प्लस और y का ये माइनस होता है, इसीलिए यह प्लस माइनस होता है। इसलिए रख रहे हैं कि पहले x का ही मान रखते हैं, x का पहले चिन्ह उसके बाद y का, तो प्लस माइनस इसका चिन्ह ये होता है। अब देखिए, यदि कार्तीय तल में स्थित दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 हो तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला होता है d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला ये होता है x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। यदि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है तो अंत विभाजन के लिए बिंदु का निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और y का मान हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये अंत विभाजन के लिए है। बाह्यतः विभाजन के लिए बिंदु का निर्देशांक होगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2। y का मान हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का यह फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो तो केंद्रक का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3 होता है। यदि त्रिभुज के तीन शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फार्मूले से अगर निकालेंगे और उसका मान अगर 0 हो जाएगा, अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान अगर 0 हो जाता है तो त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे कि यह बिंदु आपस में संरेख हैं। और ये एक और फार्मूला है, बिंदु x y की x से दूरी y का मान होता है और y अक्ष से दूरी x का मान होता है। ये हम फर्स्ट पार्ट में इतना मॉडल पेपर बनाया है और फार्मूले से रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं। सेकंड पार्ट में हम त्रिकोणमिति लेसन से स्टार्ट करके सेकंड पार्ट में बनाएंगे, जो आप लोगों के लिए बोर्ड के पेपर में सहायक सिद्ध होगा। थैंक यू।